गया है। ममता बनर्जी कह रही हैं यूपी में खेला होबे। अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी भी बनारस में मौजूद हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी खुद ही पूरे क्षेत्र पर फोकस कर रहे हैं। पहले उन्होंने जौनपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया और फिर वाराणसी हवाई अड्डे पर यूक्रेन से लौटकर आए काशी समेत पूर्वांचल के अलग अलग क्षेत्रों के जो स्टूडेंट्स थे, 15 स्टूडेंट्स ये रहे जिनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। और इस मुलाकात की ये झलकियां भी आप देख रहे हैं। ये संवाद सीधे आमने सामने का था, तो संदेश पूर्वांचल समेत पूरे उत्तर प्रदेश को गया। माफियावादियों का तरीका रहा है यूपी को लूटो, गरीबों के सपनों को कुचलो। यूपी एकजुट एक मत खड़ा हो गया है। गोर परिवारवादियों की चालाकी को समझ लिया। ये पीएम मोदी के काशी दर्शन का ट्रेलर है, झांकी है। 7वें चरण का रण जीतने के लिए पीएम मोदी वाराणसी में मेगा शो करने वाले हैं और इसकी शुरुआत होगी चंद घंटों के बाद। काशी में पीएम मोदी का रोड शो होगा, रैली होगी। 2 दिनों तक प्रधानमंत्री मोदी काशी विश्वनाथ की नगरी में कैंप करेंगे। इस दौरान पूरे पूर्वांचल के वोट समीकरणों को सेट करने की कोशिश होगी, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जौनपुर पहुंचे, वाराणसी के ठीक बगल में। इन गोर परिवारवादियों ने तो पूर्वांचल के लोगों को अपने हाल पर जीने के लिए छोड़ दिया था। साथियों, इन गोर परिवारवादियों की पूरी कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश जात पात में बंट जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने, हमारी माताओं बहनों ने, हमारे नौजवानों ने, हमारे किसानों ने ये गोर परिवारवादियों की चालाकी को समझ लिया और आज यूपी एकजुट एक मत खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल में हो, खास तौर पर जौनपुर में, और माफिया राज का जिक्र ना हो, ये मुमकिन ही नहीं। सो हुआ। सरकार चलाने का इन माफियावादियों का तरीका रहा है यूपी को लूटो, गरीबों के सपनों को कुचलो। इन्हें कभी आपका दर्द, आपकी तकलीफ, आपकी मुसीबत कभी नजर नहीं आई। पीएम जानते हैं कि पूर्वांचल जीतने वाला ही लखनऊ के सिंहासन पर पहुंचेगा, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा 102 सीटें आती हैं। पीएम मोदी अपनी मैजिक से पूर्वांचल में 2017 वाली जीत को दोहराना चाहते हैं और इसलिए घर घर प्रणाम पहुंचा रहे हैं। घर घर जाकर के हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुंचाओगे क्या? हर घर जाकर के कहिए मोदी जी जौनपुर आए थे और खास आपको प्रणाम भेजा है। इतना करोगे? एक तरफ मोदी मुहिम में जुटे हैं तो दूसरी तरफ योगी। दोनों ही यूपी के लिए बीजेपी को उपयोगी और अखिलेश को अनुपयोगी बता रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो माफिया खुली जीप में तमंचा लहरा करके भय और दहशत पैदा करके आगजनी करा रहा था, उसी माफिया को आपने सरकार के बुलडोजर के सामने कीड़े की तरह रेंगते हुए भी देखा है, गिड़गड़ाते हुए देखा है। अब वो खुली जीप पे नहीं चलता है, अब वो व्हील चेयर पर चलता है। व्हील चेयर पर ये परिवर्तन है। हम विकास भी कराते हैं और बुलडोजर भी बहुत अच्छा चलाते हैं। हमारा बुलडोजर बोलता नहीं है, लेकिन माफियाओं की बोलती बंद कर देता है। बड़े बड़े माफियाओं की
उनके घुटनों के बल पे टिकवा करके नाक रगड़वाने का काम करता है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कि विकास और बुलडोजर दोनों साथ साथ चलने चाहिए कि नहीं चलने चाहिए। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। पूर्वांचल विजय की असली फिल्म तो काशी में रिलीज होने वाली है। अगले 2 दिन वाराणसी ही यूपी की सियासत का सेंटर स्टेज रहने वाला है। अगले 2 दिन बेहद अहम इसलिए क्योंकि यही वो 2 दिन तय करने वाले हैं कि पूर्वांचल कौन जीत रहा है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किस दल का बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में पद संभालने के बाद एक अनूठा सपना देखा था। सांसदों द्वारा गांव गोद लेकर